everyone and welcome back to my channel. So guys, if you're new to this channel, hi, my name is Prachi. So finally मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ because I wanted to make this video for so long but मैं बना ही नहीं पा रही थी because लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ. सो आई थॉट एक बार सब कुछ निपट जाए उसके बाद मैं एक साथ बैठ के आप लोगों को लाइफ अपडेट्स दूँगी. सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी तो लंबी होने वाली है, तो अपना खाना पीना पानी सब कुछ ऐसे लेके बैठना. एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑल्सो मुझे जो जो चीज़ें बतानी है मैंने सब इस डायरी में लिख के रखी है बिकॉज आई नो मैं बहुत कुछ भूल जाऊँगी. एंड यस चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ओके तो अभी सबसे पहले ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो जो लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी. सो मैं एक फार्मा स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी अपनी बी फार्म जस्ट ख़त्म की ही है. लाइक मेरे को डिग्री नहीं मिली है बट मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है. सो मैंने अपने 10th 12th के बाद जो बी फार्म में एडमिशन लिया था वो यहीं अलवर्ट्स में ही लिया था. यहीं से मैंने अपनी बी फार्म की है और अब इट्स लाइक जून जुलाई तक मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था. मेरे एग्ज़ाम्स भी हो गए थे तो मैं जून जुलाई तक फ्री हो गई थी. बट वो जून और जुलाई के जो महीने इतने हेक्टिक निकले मैं आपको बता नहीं सकती. अब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे पता है मैं सब चीज़ें भूल गई हूँ क्योंकि मैंने आराम से ऐसे बैठ के सोचा था ओ पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी फिर मैं ये बताऊँगी और मैं सब भूल रही हूँ. तो इसीलिए इट्स बेटर टू राइट और मैंने अच्छा वो लिख लिया सब कुछ. सो कोई भी बंदा अगर बी फार्म कर रहा है तो उसका मेन गोल यही होता है कि तो बी फार्म के बाद कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे ना दे एक बार को बट उसके 2 एग्ज़ाम्स तो पक्के होते ही हैं. उसके 2 एग्ज़ाम्स तो पक्के होते ही हैं जीपैट और नाइपर का. सो जीपैट अगर आपको नहीं पता हो तो ये एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है जो आपको फर्दर एम फार्म में एडमिशन लेने में हेल्प करता है गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में. और नाइपर जो कॉलेज है उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको बी फार्म के बाद देना होता है. इन 2 महीनों में इतना कुछ हेक्टिक हो गया था क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स इन्हीं 2 महीने में थे. फाइनल एग्ज़ाम्स मेरे 8th सेम के. उसके बाद मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन्हीं महीनों में थे. वो तो शुक्र है मेरे कॉलेज वालों ने कंपैरेटिवली कुछ दिन पहले ही अपने कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म करवा लिए थे. हमें 2-4 दिन तो मिले कि हम उसकी तैयारी कर लें. फिर उसके बाद मेरे इंटरव्यूज़ जो मैंने कॉलेजेस वगैरह के लिए दिए थे वो सब भी सेम ही थे. सब कुछ इन्हीं 2 महीनों के बीच में हुआ है और सब कुछ इतना हेक्टिक था क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करना, फिर वापस घर आना, एक दिन का ट्रैवल. ओ भाई बहुत बुरी सी हालत हो गई थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा खपड़ चपड़ था उस टाइम. मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए थे वो थे जीपैट का दिया था मैंने, नाइपर का दिया था और मैंने बिट्स का एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस वाला. और इन्हीं सब में मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दिया था. सीयूईटी की तो मुझे डेट भी याद है. सीयूईटी का एग्ज़ाम हुआ था होली के जस्ट नेक्स्ट डे सीयूईटी का एग्ज़ाम था हमारा. सो मेरे ये सारे एग्ज़ाम्स ऑनेस्टली मैंने दिए. सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए, ऐसे कोई बहुत बेकार वाले एग्ज़ाम भी नहीं गए. सीयूईटी का मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और वो मेरा फर्स्ट ही एग्ज़ाम था इन सब में से, तो वो वाला मेरा थोड़ा सा ठीक गया था. बट उस एग्ज़ाम को देख के मेरे को ये हेल्प हो गई कि मुझे लाइक आइडिया हो गया कि मेरे आगे के एग्ज़ाम्स कैसे होने वाले हैं. क्योंकि लास्ट मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो अपने 12th के बाद दिया था नीट का और उसके बाद मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी नहीं दिया, वैसे ब्लैंक. सीयूईटी से मेरे को ये हेल्प मिल गई कि मुझे ये पता चल गया कि टाइम मैनेज कैसे करना है, एग्जाम पेपर कैसे आएगा और ये सब चीज़ें मतलब कैसे कैसे होने वाली हैं, कैसे आपको करना पड़ेगा. अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हो तो आपको पता होगा कि मैं एग्ज़ाम देते ही भाग गई थी हैदराबाद क्योंकि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका था इन सब चीज़ों के चक्कर में. तो मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए चाचा चाची के घर पे चली गई थी. पूरा 1 महीना मैंने छुट्टी मनाई है हैदराबाद में और उन्हीं छुट्टियों के बीच में मेरा रिज़ल्ट आया था नाइपर का. और मैं ऐसे थी कि मुझे नाइपर से कोई ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं क्योंकि मैंने जीपैट का दिया था तो मैं ऐसे थी यार पता नहीं होगा नहीं होगा. तो नाइपर से भी मेरी थोड़ी सी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी नाइपर से भी. बट मेरा नाइपर का रिज़ल्ट सबसे पहले आया और नाइपर मेरा क्वालिफाई हो गया था. मैं ऐसे बैठी थी उस टाइम, मतलब मैं
एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। लाइक आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी बिकॉज वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ थी मेरे लिए। फिर उसके बाद मेरा GPAT का रिजल्ट आया एंड अनफॉर्चुनेटली GPAT में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो भी लोग देने वाले हैं, जो भी फार्मा में नए नए आए हैं, जो फर्स्ट सेम में है, जो भी अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो GPAT में अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो ही तुम्हारा नाइपर का सिलेक्शन वैलिड है। अगर तुम नाइपर में सिलेक्ट हो लेकिन तुम्हारा GPAT नहीं निकला है तो तुम नाइपर में सिलेक्ट हो चाहे नहीं हो, कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारा नाइपर में नहीं होगा। ये बात मेरे को भी मुझे नहीं पता था। जब मैं अपने कॉलेज के लाइक आई थिंक थर्ड सेम में थी तब मुझे ये वाली चीज़ें पता लगी थी, GPAT जैसी कोई चीज़ होती है, नाइपर जैसी कोई चीज़ होती है, ये सब देने होते हैं, ये वो है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट एक भी देख रहा हो ये वीडियो तो मैं तुम्हें इसके लिए बता रही हूँ ताकि तुम एटलीस्ट अवेयर रहो कि ये वाली चीज़ें भी होने वाली हैं। फिर आता है अब जब सारे रिजल्ट आ चुके थे तो इन रिजल्ट्स के बीच में जब मेरा CUET का था वो वाला मेरे को नहीं लगा कि मेरा इतना हुआ था। फिर मेरा GPAT वाला था, GPAT वाला मेरा नहीं हुआ, तो नाइपर का तो मेरा वैसे ही नहीं हुआ था। तो मैं इतनी मैक्स डिसअपॉइंटेड थी हर चीज़ से। मतलब मैं ऐसी थी कि नहीं हो जाएगा, आई नो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ नहीं हुई तो पक्का कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो है और बहुत अच्छी है। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो उसका मतलब कोई और चीज़ है जो होने वाली है। मैं इतनी पॉजिटिव हो रही थी बट फॉर द वेरी 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 फर्स्ट टाइम मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी क्योंकि मैं ऐसे देख रही थी कि मुझे दूर दूर तक क्यों नहीं कुछ दिख रहा। अब आगे मैं क्या करूँगी? मेरा B.Pharm हो चुका है, मेरे पास आगे के लिए प्लान्स थे GPAT और नाइपर वाले, ये वाला मेरा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगी? मैं ऐसे ही थी और लिटरली मैंने अपने कितने हफ्ते अपने दोस्तों का दिमाग ऐसा खाया है ना। मतलब मेरे दोस्तों जिन्होंने मेरा दुख दर्द उस टाइम सुना, ओ भाई। बट ऑनेस्टली वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार था क्योंकि मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा था, प्लस मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे कि नहीं हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। बट टेंशन तो हो रही थी। फाइनली वो टाइम आया जब मैं मम्मी के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने बैचलर्स तो कर ली पर मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि मास्टर्स मैं खुद को ही कन्विंस कर रही हूँ। मतलब मेरा दिमाग मेरे को कन्विंस कर रहा है मास्टर्स इज़ नॉट फॉर मी। मैं पूरे अपने B.Pharm की जर्नी में से एक सब्जेक्ट उठा के आगे अपनी सारी लाइफ उसमें नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैंने बैचलर्स तो की है बट ऐसा कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं ऐसे ही उठा लूँ कि इसको कर लूँगी मैं, इसमें तो मैं आग लगा दूँगी। सब्जेक्ट मेरे जीवन में आग लगा देगा। मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए मैं मैक्स कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस पे तो कर ही लूँगी। सो आई वॉज सुपर डाइसी। फिर बीच में एंट्री हुई वनस्थली कॉलेज की, उसमें भी मैंने ट्राई किया था, उसमें तो हो गया था, लाइक आराम से हो गया था। तो मेरा बीच में प्लान ये भी था कि मैं वनस्थली में भी ले सकती हूँ। अच्छा, जब नहीं था तब नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब आगे का समझ ही नहीं आ रहा था आगे करना क्या है। और जब दिखने लगा कि ओ चीज़ें हो रही हैं, अब चीज़ें होने लग गई हैं, अब कॉलेजेस दिख रहे हैं, अब सब कुछ हो रहा है, तब ऐसी बाढ़ आई थी उस टाइम पे ऑप्शंस की कि मेरे पास तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ भी हो, आई एम सो हैप्पी। मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास वो भी है। मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि वो जो 1-2 महीना मेरा ऐसा गुजरा है ना सैडनेस में और ऐसे उसमें नेगेटिविटी में, वो सब क्योंकि उसके बाद जो पॉजिटिविटी आई है, मज़े आ गए। मेरी फैमिली में ना बहुत सारे लोग फार्मा सेक्टर में हैं। उनसे मैंने इतने सजेशंस लिए कि शुड आई गो फॉर M.Pharm और कोई ऑप्शन है क्या। मतलब उनसे लिटरली मैंने बैठ के ऐसे बात करी है कि आपको लगता है कि मैं M.Pharm कर सकती हूँ। तो उनका ये था कि उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि M.Pharm में ये चीज़ें हैं, इफ़ यू थिंक तू कर सकती है इसमें आगे, गो फॉर इट। अगर तुझे लगता है नहीं तो फिर तुम कोई दूसरा चीज़ सोचो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम ऐसा सब्जेक्ट लेके
क्या करोगे जो तुम्हें पता है कि तुम लाइक तुम्हारे अंदर दिमाग बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, पर तुमने ले लिया। नहीं होता ऐसा। तो प्लीज़ अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आगे जाके नहीं हो सकती, प्लीज़ अपने दिमाग की बात सुन लेना। तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरी लाइफ में एंट्री हुई फार्मा एमबीए की, जिसके बारे में मुझे बहुत लास्ट मिनट पता लगा कि ऐसी कोई चीज़ होती है। तो उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी। मुझे तो पता ही नहीं था एंड तक भी कि फार्मा एमबीए जैसी कोई चीज़ होती है। मुझे मेरे लास्ट सेम में ये वाली चीज़ पता लगी कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है। उसके बारे में मैंने इतना रिसर्च किया। मैंने अपनी फैमिली में बैठ के बात करी, पापा से बात करी, मम्मी से बात करी और अपने चाचू से बात करी। उन्हें बताया कि ऐसे 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 ये है। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब तू कर सकती है तो तू देख ले, हमने तुझे बता दिया। और आई डोंट नो वाई बट मैं फार्मा एमबीए से इतनी कन्विंस्ड थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था अब आई बात। जो एम फार्म में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मतलब वो एक चीज़ होती है ना जो तुम्हें बोलती है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है बट फिर भी नहीं हो रहा। एमबीए में मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी कि सब कुछ अच्छा लग रहा है और यही है। सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया है आगे के लिए वो है फार्मा एमबीए। तो अब मैं अपनी मास्टर्स एमबीए वाले में उसमें करूँगी। उसमें भी मैं इतनी डाइसी थी कि शुड आई गो फॉर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। मैं 99% कन्विंस्ड थी दैट आई शुड गो फॉर एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बट आई डोंट नो एंड टाइम पे समथिंग इन मी वॉज लाइक कि नहीं, गो फॉर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। आई डोंट नो वाई। ऑल्सो कॉलेज मुझे आगे का मिल गया है, मेरा उसमें एडमिशन भी हो गया है एंड वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला। अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तुम मुझे उस पर जाके फॉलो करो बिकॉज मैं अपने कॉलेज से रिलेटेड अपडेट स्टोरीज़ वगैरह यहाँ पे डालती रहूँगी। सो जिसको भी जाना हो मैं कौन से वाले कॉलेज में हूँ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, डाला भी हुआ है। सो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ऑल्दो अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं ज्वाइनिंग करूँगी, बट मैं वहाँ पे गई थी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए और वहाँ पे लाइक एक देखने के लिए, कॉलेज विजिट करने के लिए, एंड इट वॉज सुपर सुपर कन्विंसिंग एंड आई वॉज सो सेटिस्फाइड। मुझे एक रिलीफ मिल गया था दैट येस फाइनली मैंने अपना राइट डिसीजन लिया, राइट कोर्स लिया। सो दीज आर ऑल द लाइफ अपडेट्स एंड ठीक है, मैंने इससे ये वाली चीज़ सीखी इस जर्नी से। लाइक जब मैं 12th में थी तब मुझे इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पता नहीं था कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए खुल सकती हैं क्या, और वो मेरी एक कमी थी जो मैंने नहीं रिसर्च करी क्योंकि मैं उस टाइम पे सीरियस ही नहीं थी। बट बी फार्म में मैंने ये वाली चीज़ नहीं करी। मैंने लिटरली बैठ के देखा है कि मैं आगे क्या क्या कर सकती हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना। मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैं बैचलर्स के बाद ही जॉब करूँगी बिकॉज आई नो मैं अभी जॉब नहीं कर सकती, ना मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास अभी उतनी स्किल्स हैं। अभी आई डोंट थिंक कि मैं जॉब करने के लिए परफेक्ट हूँ या फिर मेरे पास उतनी नॉलेज है कि मैं अपने जो भी मैं काम करूँगी उसमें अपना 100% दे पाऊँ। सो इसलिए मेरा स्टार्टिंग से ये वाला था कि मैं अभी जॉब नहीं करूँगी बैचलर्स के तुरंत बाद, मैं पहले अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी और जब मैं एक बार कन्विंस हो जाऊँगी खुद से कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी कि हाँ अब मैं जॉब कर सकती हूँ, तभी मैं जॉब में घुसूँगी। बोलते बोलते कहाँ चली जाती हूँ मैं, पता नहीं चलता मेरे को। तो क्या बोल रही थी मैं, और इस जर्नी में मैंने इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, इतना ज़्यादा मेरा माथा ख़राब हुआ, बट उन सब चीज़ों से मैंने 2-3 चीज़ें सीखी दैट तुम्हारे पास तुम्हारा कोई प्लान हो चाहे ना हो, बट लाइफ के पास तुम्हारे लिए एक प्लान है और वो बेस्ट है। तो तुम बस अपना हार्ड वर्क करो। इन केस अगर तुमने जो सोचा है वो चीज़ नहीं हो रही, सो इट डजेंट मीन कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर वो नहीं हो रही इसका मतलब कोई और उससे भी बेटर चीज़ तुम्हारा वेट कर रही है। सो आई नो लोग बोलेंगे कि कहना तो आसान है डिसअपॉइंटेड नहीं हुई, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उस चीज़ में थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हो रहा देन वी शुड गो फॉर कि हमें सोचना चाहिए कि अब हम इसके बाद ऐसा क्या करें। लाइक अगर ये चीज़ नहीं हो रही, डन नहीं हो रही, बट अब इसके बाद ऐसा क्या करें। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं ड्रॉप भी ले लूँ,
बट मुझे पता है मैं ड्रॉप वाली स्टूडेंट नहीं हूँ। अगर मैं ड्रॉप ले लेती हूँ मेरा साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपना पोटेंशियल पता है। मैं अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं अपनी एनर्जी उस चीज़ में वेस्ट करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ड्रॉप का डिसीजन तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। एंड आई थिंक कि अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम ड्रॉप में निकाल सकते हो, गो फॉर 1 to 2 अटेम्प्ट्स। उसके बाद प्लीज़ मत बर्बाद करो अपने साल इन चीज़ों में। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। सो थोड़ा सा ऑप्शंस रखना अपने पास हमेशा, हर चाहे तुम किसी भी फील्ड हो, चाहे फार्मा में हो चाहे किसी में भी हो, हर चीज़ में ऑप्शंस रखना। एक चीज़ के पीछे मत भागो, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने तो यही वाली चीज़ सीखी है अपने उससे। एंड येस, फेलियर्स आई वुड से वो तो आएंगे। अगर तुमने 4-5 ऑप्शंस रखे हैं ना, 5 में से 4 चीज़ें तुम्हारी नहीं होंगी, एंड वो चीज़ इतना ज़्यादा हिट करती है ना कि एक के बाद एक जो भी तुमने चीज़ें सोची है, जो भी प्लान सोचे, वो तुम्हें फेल होते हुए दिख रहे हैं। वो फेलियर्स मैंने इस बार फील किए हैं, एंड आई वुड से उनसे बिल्कुल ऐसे नेगेटिव मत होना, थोड़ा सा काम रहना, कुछ ना कुछ आएगा। क्योंकि मेरे को पता है मेरा जीपैट नहीं हुआ था, मेरा CUET नहीं हुआ था, मैंने बिट्स में दिया था, तो बिट्स में मेरा जो रिज़ल्ट था वो वेटिंग में था, वो स्टिल वेटिंग में है। आई डोंट नो कि वो होने वाला है नहीं होने वाला, आई डोंट नो, मेरे को कोई होप्स भी नहीं है अब। बट मैंने जो ये मेजर दिए थे वो नहीं हुए थे, और मेरे को कोई ऐसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ में, बिकॉज अगर मेरी जो भी क्या बोलते हैं उसको अचीवमेंट्स मैं बता रही हूँ, सो आई थिंक मेरे को अपने फेलियर्स भी बताने चाहिए। और अगर कोई इसको देख रहा है और वो ये चीज़ सुन रहा है, तो इट्स ओके टू फेल, इट्स लिटरली ओके टू फेल। बट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मत हो, कुछ ना कुछ एक ना, अगर तुम्हारी 4 चीज़ें ख़राब हो रही है तो एक चीज़ अच्छी होगी, और वो ही मेरे साथ हुआ। सो हमेशा पॉजिटिव रहो। सो येस गाइज, दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडे। मैंने बहुत बकर की है, आई नो, बट ये लाइफ अपडेट ये वो है जो मुझे बहुत टाइम से देनी थी, और अब फाइनली मैंने ये वाली चीज़ें बता दी। सो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बिकॉज़ मैंने स्कूल के बाद अपने घर में से ही अपना कॉलेज किया है, लाइक अपने फर्स्ट कॉलेज के 4 साल में अपने घर में ही दिए हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन अब मैं बाहर शिफ्ट होने वाली हूँ। सो आई एम लिटरली वेरी 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 नर्वस, वेरी scared I should say, but also confident and positive। मतलब सब कुछ, सारी फीलिंग्स एक साथ मिक्स कर दो, और जो वो खिचड़ी बनेगी वो मैं इस टाइम पे फील कर रही हूँ। सो येस गाइज, आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप लोगों की क्या क्या एक्सपीरियंस है, कोई फार्मा का बच्चा है, क्या आप लोगों ने एग्जाम्स दिए, आप लोगों के एग्जाम्स कैसे रहे, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड येस, मुझे कॉमेंट्स करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आई विल सी यू सुपर सून अगली वीडियो के साथ, जो कि आई नो मेरे नेक्स्ट कॉलेज में होगी। तो मैंने कॉलेज कौन सा लिया है, क्या नहीं, उन सब के लिए स्टे ट्यून, एंड आई विल सी यू सुपर सून। ओके बाय, टेक केयर।